by 4 pi d sin theta 1 plus sin theta d परपेंडिकुलर दूरी होती है, थीटा और थीटा अपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं, थीटा और थीटा परपेंडिकुलर से लिया करते हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं। एक अपर एंड का एंगल होता है, एक लोअर एंड का एंगल होता है, थीटा और थीटा 2 अपने को लेना आता है। यहां तक की बात अपन जानते हैं और आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि एक ऐसे ट्रायंगल है, इसमें करंट ऐसे आई बह रहा है, इसकी साइड ए है, बताओ सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। प्रैक्टिस से थोड़ी देर जल्दी करो, रफ्तार तेज रखो, चलो। ये देख, ये क्या तीनों वजह से जुड़ा घटा? 1 2 3, क्या तीनों वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर है? जुड़ेगी घटेगी? जुड़ेगी घटेगी? पहली बात तो जुड़ेगी। अब किसी भी एक से निकाल लो, क्या 3 से मल्टीप्लाई कर दो? ये देखो, ये एंगल 120, तो ये एंगल 60, तो ये भी ध्यान से देखो, थीटा और थीटा 2 दोनों 60 है, थीटा और थीटा 2 बहुत ध्यान से देखो, हमारा डी ये है, हमारा डी, और ये दूरी a/2 है। बहुत ध्यान से देख, तो tan 60 is √3 equals to a/2 d, so d की वैल्यू इज a/2 √3। अरे भाई साहब आना तो बोलो, बस अब क्या था, μ0I/4 pi d, μ0I/4 pi d, d कितना? a/2 √3 sin 60 plus sin 60, sin 60 is √3/2, √3/2 is √3। अरे कभी तो हाँ ना बोल, √3 कहाँ चला गया? ऊपर, तो आंसर बचा 3 म्यू, अच्छा इनटू 3 और क्यों? बस आंसर आया 9 μ0I/2 pi है, 9 μ0I/। क्या ऐसा सवाल स्क्वायर का भी हो सकता है? पहले मैं स्क्वायर का कराता हूँ, फिर ये कराता हूँ, एक ही बात है। स्क्वायर का थोड़ा और आसान होता है, उसमें एंगल क्या 45 हो जाता है। ऐसे कोई भी हो, ये ऐसे अगर कोई सवाल हो तो हमें इसमें इनमें कोई कष्ट मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। एक जनरल अच्छा सवाल कर लेते इसका। देखिए सवाल ये कहता है कि आपके पास एक वायर है जिसकी लेंथ है 2 pi r। कितनी है? 2 pi r। अभी L बराबर 2 pi r बोला हमने। एक वायर है जिसकी लेंथ है 2 pi r और उसमें करंट है I। कितना है? करंट है I। बोला इससे हमने एक पॉलीगन बनाया। क्या बनाया? पॉलीगन, n साइडेड रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन बनाया n साइडेड। कितने साइडेड? क्या आवाज नहीं आई यार? कितने साइडेड? n साइडेड पॉलीगन बनाया। अब हमसे बोला कि इस n, एक वायर है इसकी लेंथ है l, उसको 2 pi r के बराबर दिया हुआ है। क्यों दिया बाद में समझ में आएगा, अभी नॉर्मल बात समझो। और बोला गया कि उस वायर में करंट बह रहा है I, उससे हमने एक n साइडेड पॉलीगन बनाया। क्या बनाया? n साइडेड पॉलीगन। और उस पूछा गया मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ पॉलीगन क्या होगी। तुम्हें पहली बार सवाल समझ ही नहीं आया? कर ट्राई कर। ऐसे चलो सुनते, ध्यान सुन इधर देख। अरे भाई बात नहीं कर देंगे, इसको ऐसे समझे। मान लीजिए ये पॉलीगन ऐसा है, चलता जा रहा है खुपच 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 खुपच। मान लीजिए इसका सेंटर यहां कहीं है ऐसे। अगर ये n साइडेड पॉलीगन है तो एक साइड कितना एंगल बना रही है? 2 pi by n। कितना? अच्छा, इसके मिडिल में से लाइन डालो तो ये एंगल पाई बाई n। अच्छा, हर वायर की वजह से जुड़ रही घट रही? जुड़ रही घट रही है। एक की वजह से निकाल लो, n से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आंसर आ जाएगा? एक की वजह से निकाल लो, n से लो, आंसर आ जाएगा। और हर एक के लिए वायर के लिए थीटा 1 थीटा 2 पाई बाई n है। थीटा 1 थीटा 2। फिर से वही कहानी, अगर ये कुल मिला के लेंथ 2 pi r है तो किसी भी एक साइड की लेंथ कितनी है? 2 pi r by n। तो आधे की कितनी है? pi r by n। ये यहां से लेकर यहां तक की दूरी है d। कितनी है? d। तो आपको समझ में आएगा 10 pi by n, वही प्रोसीजर वही कर रहा हूं। 10 pi by n is this upon this।
भाई साहब ये कितना है? पाई आर बाई एन इंटू डी. सो डी इज नथिंग बट पाई आर बाई एन इंटू कॉट पाई बाई एन. पहले था यस और नो. अब इस वायर की वजह से अगर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लिखी जाए तो लिखी जाएगी म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी. म्यू नॉट आई बाई, अब आते हैं 4 पाई डी. डी इज व्हाट? पाई आर बाई एन कॉट पाई बाई एन into sin pi by n plus sin pi by n, that is 2 sin pi by n. अच्छा ये एक वायर की वजह से बहुत सारे a कितने की वजह से? मल्टीप्लाइड बाई n. So b is mu naught I n square by 2 pi square r 10 pi by n sin pi by n. Got my point? सवाल क्यों पूछा गया L बराबर 2 पाई आर क्यों लिया गया, उसका लॉजिक है. क्योंकि यही सवाल एक प्रूफ की तरफ ले जाता है जिसको और भी तरीके से करा जा सकता है, पर यहां से भी करा जा सकता है. थोड़ी देर बाद हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग. आपको नहीं लगता कि अगर n टेंड्स टू इनफाइनाइट हो, क्या दिस बिकम सर्कल ऑफ रेडियस r? अरे भाई साहब, अगर ये पॉलीगन में n टेंड्स टू इनफिनिटी ले लूं, क्या पॉलीगन बिकम सर्कल? जिसकी पेरिफेरी कितनी हुई? 2 पाई r. तो रेडियस कितना हुआ? r. दैट इज व्हाई l इक्वल्स टू 2 पाई r. दैट इज व्हाई क्वेश्चन में l इक्वल्स टू 2 पाई r गिवन. इट्स अ स्टैंडर्ड प्रूफ. इट्स अ स्टैंडर्ड प्रूफ. पहले तो ये समझ आया. इसका मतलब अगर मैं इसमें लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी ले लूं तो क्या मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर रिंग के सेंटर पे होगी? ये मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर रिंग के तो देख, तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर क्या होगा? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी. अब लिमिट तुम्हें आती नहीं, इसको ऐसे देखो म्यू नॉट आई 10 पाई बाई n अपॉन पाई बाई n sin पाई बाई n अपॉन पाई बाई n. समझ में आया कैसे निकालना है? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी दिस वैल्यू सोच लो. सो द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ रिंग इज म्यू नॉट आई बाई 2. हम बाद में भी प्रूव करेंगे, इसे डोंट वरी. 2-3 तरीके से प्रूव कर दूंगा उसका. तो जो बोला चमका नहीं चमका. एक्चुअली ये सवाल देने का कारण ये होता है कि इससे पॉलीगन का भी आंसर आते हैं और इसके भी आते हैं जनरलाइज्ड. म्यू नॉट आई बाई 2r. म्यू नॉट आई बाई 2r. BC equals to mu naught I by 2r. ठीक है भाई. अब वही पुरानी बात है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर. इनफाइनाइट वाला इनफाइनाइट होता है, रिलेटिव होता है. क्या सब लोग जानते हैं ये बात? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर. फिर से कोई बात करते हैं. मान लीजिए अनंत से लेकर अंत तक एक वायर है, करंट आई बह रहा है यहां से दूरी डी. बोलो चलो बोलो थीटा 1 थीटा 1 थीटा 2 थीटा 1 90 थीटा 2 90. अरे भाई साहब हाँ ना बोल. थीटा 2 90. बोलो डी की वैल्यू डी. तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आई? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी. 4 पाई डी इंटू साइन 90 प्लस साइन 90. कितना आया? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी. रात को 2 बजे भी फॉर्मूला याद होना. डायरेक्शन क्या पावर रूल से निकाल लेंगे? डायरेक्शन कहां से निकाल लेंगे? कोई दिक्कत है. बेसिकली सिस्टम इज इक्वल टू दिस. सपोज आपके पास एक L लेंथ का वायर है और जो आपकी D दूरी है वो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है और बोला गया है कि L ग्रेटर देन D. L ग्रेटर देन D. तब भी क्या ये सिचुएशन और ये सिचुएशन बिल्कुल सेम है? क्योंकि इसमें भी थीटा 1 D 90 है और थीटा 2. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें पुराना कुछ नहीं याद है? इनफिनिट होता है, रिलेटिव होता है. कोई बात दोबारा समझाइए. ऐसा नहीं सवाल नहीं मिलेंगे आपको, मिलेंगे. और बेसिकली अगर वायर की लेंथ बहुत ज्यादा हो डी के कंपैरिजन में तो थीटा 1 थीटा 2 क्या हो जाते हैं? 90. तो इनफाइनाइट वायर की तरह ट्रीट होने लगते हैं जो आपके सामने है. इसमें कोई शक वाली बात. और देखिए अगर हम बात करें तो हमें बात समझ में आएगी कि कोई बात की नहीं है. इधर देखिए सेमी इनफाइनाइट वायर कुछ नहीं, फिर से देखो एकदम
सेमी इनफाइनाइट वायर पे अगर बात करें तो एक तरफ अनंत और एक तरफ कुछ नहीं। बोलो थीटा 1, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 2, मैग्नेटिक फील्ड नॉट आई बाई 4 पाई डी। नहीं आया? रात को 2 बजे भी याद रहे तो कोई बुराई? अरे कभी तो हाँ ना बोलो। प्राण प्रखेरु उतार लो। बहुत बढ़िया साहब। इधर सुन। इन्वायरमेंट वायर पर सवाल कैसे कैसे आते हैं देखिए। अब परेशान की जरूरत नहीं है। अब देखिए ये 3 मीटर, ये भी 3 मीटर। इनफाइनाइट वायर करंट आई, क्रॉस का मतलब दोनों तरफ गलत। यस और नो? तो पहले मुझे बताओ, अगर मैं पूछूं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है जगह? 0 घूसा मार देना है मैंने। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, क्या बात कर रहे हो? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, क्या बात कर रहे हो? नहीं आया? आया नहीं आया? सोच लो। यहाँ पे 0, यहाँ पे पूछी नहीं इसलिए पूछी। यहाँ से 4 मीटर ऊपर पूछी, यहाँ से। चलो बताओ, चालू हो जाओ। इधर देखिए, इधर देखिए पहले सब लोग। ये 3, ये 4, ये बोलो। ये एंगल, ये एंगल, बोलो क्लियर? ध्यान सुनना। इस वाले वायर की ऐसे मैग्नेटिक फील्ड इस लाइन के परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर ये नहीं है, इस लाइन के परपेंडिकुलर ये है। अरे भाई साहब, और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है वो है B, और उसकी वैल्यू है, ध्यान से देखो, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी, सॉरी 2 पाई डी, एंड D is 5, and D is, that is 10 पाई। इन द सेम वे इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, जो इसके परपेंडिकुलर है ऐसे। अगेन दैट इज आल्सो B। ध्यान से देखो तो इसका B और इसका B सेम है। क्या ये भी म्यू नॉट आई बाई 4 पाई? तो बहुत ध्यान से देखो तुझे समझ आएगा। ये 37 है, ये 37 है, पर ये 53 है। अरे इसके परपेंडिकुलर तभी होगा ना। तो ये 37 है और ये भी 37। B के कौन से कंपोनेंट कट गए? वर्टिकल। कौन से कट गए? जुड़े कौन से? जुड़े कौन से? हॉरिजॉन्टल। चूंकि हॉरिजॉन्टल जुड़े, चूंकि हॉरिजॉन्टल जुड़े तो B नेट क्या हुआ? 2B cos 37। 2B, what is cos 37? Plus 4/5। तो 8 म्यू नॉट आई बाई 10 पाई इंटू 5। दिस इज द आंसर। और डायरेक्शन किधर है? राइट। डायरेक्शन किधर है? राइट। ऐसे 2-3 सवाल कराए जा सकते हैं, एक ही करा रहा हूं। और देख, अनंत से वायर आया, ऐसे अनंत पे ही मुड़ के चला गया। करंट आई, ये एंगल अल्फा, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे D दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड बताइए। एक इनफिनिट वायर आया, मुड़ के चला गया, जिसमें एंगल से मुड़ा हुआ अल्फा है, इसके एंगल बाइसेक्टर पे D दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड बताइए। बोलो।
देखो, क्या ये एंगल अल्फा बाई 2? क्या ये एंगल 90 माइनस अल्फा बाई 2? क्या इस वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर, क्या इसकी वजह से भी अंदर? एक की वजह से निकाल लो, काम बन जाएगा। क्या इस वाले वायर के लिए देखें तो क्या एक एंगल 90 हो रहा है और दूसरा एंगल क्या 90 माइनस अल्फा बाई 2 हो रहा है? और क्या ये दूरी d है तो ये d cos अल्फा बाई 2 है, क्या d sin अल्फा बाई 2 है? तो फॉर्मूले में आंसर आएगा म्यू नॉट I बाई 4 पाई d की जगह d sin अल्फा बाई 2। एक एंगल sin 90, दूसरा एंगल 90 माइनस अल्फा बाई 2। अरे भाई साहब हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, इंटू 2 इंटू आंसर। अब जो करना पढ़ लो। मान लीजिए कि अनंत से लेकर अनंत तक एक चपटी प्लेट है। चपटी प्लेट समझ रहे हो? जैसे चपटी प्लेट है, मान लीजिए L लेंथ की, कितने लेंथ की? L लेंथ की एक चपटी प्लेट है। चपली नहीं चपटी, चपटी प्लेट है कंडक्टिंग ऐसे, प्लेट ऐसे, और अनंत से लेकर अनंत तक इसमें करंट बह रहा है ऐसे। बोलो क्लियर? और ये टोटल करंट है I, कितना है? इससे a दूरी पर क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी? तुम्हें सवाल समझ ही नहीं आया। चपटी प्लेट है, कैसी प्लेट है? चपटी इनफाइनाइट प्लेट। चपटी में तो आधा आएगा क्या? चपटी चपली नहीं है, चपटी है, पढ़ना भी नहीं आता। बात नहीं है, देखिए यहां से x पे जाके dx की एक स्ट्रिप ले लो। क्या दिस स्ट्रिप कैन एक्ट एज इनफाइनाइट वायर? इसमें कितना di है? सिंपली I बाई L इंटू x, सॉरी dx। क्या तुम्हें चमका ही नहीं है? इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर। किधर है? अंदर। और कितनी है? d भी लिखा जाएगा म्यू नॉट I बाई 2 पाई x, और I की जगह di, म्यू नॉट I बाई 2 पाई x, और di की जगह क्या है? म्यू नॉट I बाई 2 पाई L x dx। अब बोल लिमिट। यार आवाज नहीं है यार। कैसे सभी इनफाइनाइट वैल्यू की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही है, तो डायरेक्ट इंटीग्रेट कर लेने में कोई बुराई। लिमिट कहां से कहां तक? A से A प्लस L। तो म्यू नॉट I बाई 2 पाई ln ऑफ जो भी आ रहा है ln ऑफ A बाई A प्लस L बाई A। ये और टफ हो जाता है सवाल अगर ये पॉइंट यहां ना लेकर यहां ले लेता। ये पॉइंट इस प्लेट पे, ये पॉइंट मतलब इसी प्लेन में नहीं आना, टफ हो जाता, कैलकुलेशन ज्यादा होती, करा नहीं रहा हूं। ऐसे यहां हो जाता तो 3D में सोचना पड़ता। अरे भाई साहब अगर ये पॉइंट यहाँ ना होके यहाँ होता तो ऐसे ही x पे जाके यहाँ से लिमिट लेते, पर क्या उसकी मैग्नेटिक फील्ड याद कर भी 2 वाले सवाल कराए थे इनफाइनाइट वाले। अरे 2b cos 37 तुझे समझ नहीं आया यार। तू देख तो फिर डायग्राम ऐसा होता है, प्लेट ऐसे देखो और यहाँ पे पॉइंट होता, तो सोच अपन x पे जाके dx के लिमिट लेते, ऐसा ही यहाँ पे भी होता, इन दोनों की वजह से ऐसे ऐसे होता, क्या इधर आता? अरे भाई साहब फिर उसे क्या करते? इंटीग्रेट। क्या करते? तुझे दूर दूर तक मेरी बात समझ। दिस ओनली इंक्रीजेस द कैलकुलेशन पार्ट। बहुत सारे सवाल मैंने करा दिए वायर में, इतनी की भी जरूरत नहीं थी वैसे, पर ठीक है कर लो, मतलब प्योर प्रैक्टिस है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको सवाल फॉर्मूले तो घूम फिर के वही है ना। नेक्स्ट हेडिंग डालो, नेक्स्ट हेडिंग डालो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू current carrying ring। magnetic field due to current carrying ring। magnetic field due to current carrying ring।
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग रिंग। पहले अपन एक बात समझ लें, सिंपल, ध्यान सुने। हाँ आइए, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग, टाइम पास करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, अच्छा ब्रो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग रिंग के बारे में अपन एक सिंपल सी बात समझते हैं। मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि ऐसे आपकी रिंग है, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो, याद कर तूने अभी भी निकाली थी। अब इसको जनरल तरीके से करते हैं। मान लीजिए हमें ये था, क्या मैं बायट-सैवर्ट लॉ आता है? बायट सैवर्ट लॉ क्या कहता है? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई म्यू नॉट आई डीएल क्रॉस आर अपॉन 4 पाई मॉड ऑफ आर। याद है? भूल गया? याद है? भूल गया? तो हमने क्या करा, हमने प्रूव करने के लिए हमने मान लीजिए इसमें एक छोटा सा एलिमेंट लिया डीएल। कितना लिया? डीएल। अगर आप ध्यान दो तो ये डीएल या डीएल और आर में एंगल, डीएल और आर में एंगल, बायट सैवर्ट लगा दो, डीएल क्रॉस आर। अरे बोलो ना, डीएल क्रॉस आर। अरे बाहर अंदर डायरेक्शन बाहर से लगा रहे हो ना, डीएल क्रॉस आर किधर? इधर। तो लिखा गया म्यू नॉट आई डीएल आर साइन 90 अपॉन 4 पाई आर क्यूब। ये समझ आया नहीं है क्या? दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल सेगमेंट डीएल, ड्यू टू स्मॉल सेगमेंट एट द सेंटर डीबी। डायरेक्शन किधर? बाहर। डायरेक्शन किधर? बाहर, छोटा सा। तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर स्क्वायर, कैसा लग रहा है? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर स्क्वायर डीएल। अब इस पूरे सेगमेंट में कौन वेरी कर रहा है? डीएल। कौन वेरी कर रहा है? ऑन चेंजिंग द डीएल क्या डायरेक्शन विल चेंज और रिमेन सेम? सब लोग बताओ। रिमेन सेम। और तो क्या बी नेट निकालने के लिए इंटीग्रेट कर लूं? डीएल का इंटीग्रेशन यार आवाज नहीं है यार। जीरो से तो ये वैल्यू 2 पाई आर हो गई, तो आंसर आया म्यू नॉट आई बाई 2r। म्यू नॉट आई बाई, तुझे मेरी बात दूर दूर तक समझ? अरे रुक जा, तो इधर सेंटर पे फॉर्मूला हो गया। मैं तो कह रहा हूँ आप कोई भी जनरलाइज आर्क का निकाल लो। मैं तो कह रहा हूँ अगर एक सर्कुलर आर्क होता, थीटा एंगल का कितने का होता? तो यहां तक की कहानी पूरी सेम होती, सिर्फ अंतर होता लिमिट में। तो लिमिट लगाते 0 to r थीटा, लिमिट लगाते तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 to r थीटा डीएल। तो आर थीटा आ जाता, क्या जाता? तो क्या लिखते? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू थीटा, where theta is in radians, where theta is in for any general arc, put theta equals to 2 pi, क्या you will get mu naught I by 2r? आधा होगा तो आधा, पूरा होगा तो पूरा। बोलो क्लियर है? तो कोई भी रिंग के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो या कोई भी आर्क हो तो फॉर्मूला रटे म्यू नॉट I by 4 pi r into theta, म्यू नॉट I by 4 pi r into theta। अच्छा, डायरेक्शन निकालने के लिए हम बार-बार ऐसे नहीं करेंगे, हम बार-बार ऐसे डीएल क्रॉस आर नहीं करेंगे। हम एक सिंपल रूल जानेंगे, curl the fingers of your right hand in the direction of current, then the direction of thumb will give you direction of magnetic field in case of ring। अरे भाई से बहाना बोल। curl the fingers of your right hand in the direction of current, जैसे इसमें किधर है magnetic field? किधर है? किधर है? तुम्हें मेरी बात समझ? अरे आई कि नहीं आई? तो सिंपली अपने को ये करना है कि वैसे ऐसे ऐसे रिंग है, ये है, वो है, ऐसे अपन बेसिकली curl the fingers of your right hand in the direction of current, then direction of will give direction of magnetic field। और जनरल फॉर्मूला है म्यू नॉट I by 4 pi r into theta, where theta is in। अगर आपकी आधी रिंग होगी, मतलब सेमी सर्कुलर रिंग होगी, तो क्या पाई आ जाएगा? तो आंसर हो जाएगा 4 r म्यू नॉट I by 4r। सो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। पहले तो जो बोला चमका। अब ऐसे रिंग और वायर मिला के बहुत सारे सवाल आ जाते हैं। जो आपने अभी वायर पढ़ा है ना, इसे रिंग और वायर मिला के बहुत सारे सवाल आए थे। 2-4 सवाल मैं आपको कराता हूँ, आपको क्लैरिटी होगी। ध्यान से सुने, पागल नहीं हो। इधर देख,
सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कभी थोड़ी सी कभी मैच किया रे करो सवाल करो। तुमसे इतनी देर में सवाल भी नहीं हुआ यार, गजब हो गया। क्या याद ही नहीं है? इसकी से मैग्नेटिक फील्ड अंदर बाहर अंदर बाहर कितनी? म्यू नॉट आई बाई क्या बात कर रहे हो यार? म्यू नॉट आई बाई 4r। इसकी वजह से क्या ये वायर, अगर ऐसे वायर है और मैग्नेटिक फील्ड यही पूछ ले तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? 0। अरे भाई साहब, अगर डीएल क्रॉस आर 0 हो जाता है तो इसकी वजह से कितनी? 0। इसकी वजह से म्यू नॉट आई बाई 8r। बाहर अंदर बाहर फिर 0। बस यहाँ अंतर है। तुझे दूर दूर तक मेरी बात समझ? फुल टाइम पास है। ये सवाल जेई ने पूछा भाई साहब, ये जेई में आया डायग्राम बना के। इसके 3 पार्ट थे। पहला पार्ट ये था जो मैं आपसे अभी करा रहा हूँ। समझ में आए? ध्यान से तो हर एक आर्क है, ये हर एक आर्क कितना एंगल बना रहा है? 45। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। ठीक है, बिल्कुल सिमेट्रिक है सब कुछ। बोलो क्लियर? आपसे पूछा गया सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, करंट I है, ये रेडियस R1 है और यहां से लेकर ये R2 है। पहले समझो। अरे यार इसमें क्या देर लगा यार, हर एक आर कितने का है? 45। तो इस वाले आर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर है? बाहर। सबकी वजह से बाहर है। इसकी वजह से कितनी है? 0। इसी वजह से क्यों 0? ऐसे सभी वायर की वजह से क्या 0 हो गई? तो बचा इस आर्क और क्या ऐसे 4 आर्क है और ऐसे मुझे लगा तुम्हें आया। तो बस क्या था? 4 इंटू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई R1 इंटू पाई बाई 4 प्लस 4 इंटू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई R2 इंटू पाई बाई 4। आंसर जय का सवाल डरावना सवाल लगता है पर है कुछ भी तुम्हारे प्राण प्रकेरु। सोच लो और जल्दी रफ्तार में 2-5 सवाल निपटा दो ताकि हमें पता पड़ जाए कि तुम निपट गए हो। इनफाइनाइट से बाहर आया, एक चक्कर काटा और निकल लिया। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है ना बेटा? बोल कितना आया ये आई? ये भी कितना आई? क्या सेमी इनफाइनाइट वायर है? इस सेमी इनफाइनाइट वायर के अंदर बाहर सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से अंदर होता है, अंदर होता है। सेमी इनफाइनाइट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी। म्यू नॉट आई बाई तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी। डी की जगह आर कोई बुराई वाली बात नहीं है। इसकी वजह से अंदर सेमी सर्कुलर की वजह से भी अंदर, तो वो लिखा गया म्यू नॉट आई बाई 4r।
क्या इस सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से भी अंदर, यानी कि इसे मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दो। ये आंसर है, तुम्हें दूर दूर तक समझ। कोई मिला के मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर। डायरेक्शन नहीं निकाल पा रहे हैं, निकाल पा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे एक दो सवाल और कराओ या थोड़े 3D में। आइए तो एक 3D में कर लेते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आइए, मान लीजिए x, मान लीजिए y और मान लीजिए z। बोलो क्लियर? फिर से देखिए वही सवाल थोड़ा सा 3D में, और आपको आंसर देना है i कैप j कैप k कैप में। किस में देना है? i कैप j कैप k कैप में। खुपच। मान लीजिए वायर ऐसे आ रहा है, ये ऐसे आया वायर आई करंट लेके हुए इनफाइनाइट से, ऐसे सर्कल में घुमा हुए और फिर वापस से निकल लिया। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड रेडियस r, आई कैप जे कैप में आंसर देना है, आई कैप जे कैप में आंसर देना है, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए इधर देखिए, ये वायर ऐसे है, ये वायर ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर? क्या सेमी इनफाइनाइट वायर है? नीचे का मतलब माइनस जे कैप, इनफाइनाइट का मतलब माइनस जे, तो लिखा गया माइनस म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर जे कैप। तो मैं दूर दूर तक समझ, सही तो कर रहा हूं। अभी रुक जाना, भी मेरे एक बताऊंगा ना, मरे क्यों जा रहे हो? इसका खत्म। अब इसमें चल माइनस के है, तो लिखा गया माइनस म्यू नॉट आई बाई 4 के, माइनस लगा दिया आगे। बोलो क्लियर? इसकी वजह से क्या वापस उधर, वापस मल्टीप्लाइड बाई, तो मैं दूर दूर तक समझ आया नहीं आया? फिर से 2-3 सवाल कराए जा सकते हैं। कराऊं कि रहने दूं? बोलता तो भी नहीं कराता, नहीं करा मुझे। पहले था जो बोला चमका, कोई दिक्कत। 3D में आ सकते हैं, 2D में आ सकते हैं, इनफाइनाइट वायर के साथ आ सकते हैं, कुछ लूप्स आ सकते हैं। और देख पिछले 10 साल से नहीं 8 साल से सवाल करा रहा हूँ। ये बेसिकली सवाल था, एक थ्योरेटिकल बुक आती है आई रोडो की ही, इंट्रोडक्शन टू एरोडायनामिक्स, वहाँ पे सवाल था, पर 3 साल पहले जेई में आया एग्जैक्ट यही। अपनी शीट सब जगह पहले से ही था, ध्यान देख सवाल क्या था। 3 साल पहले आया, 4 साल पहले आया शायद। क्या कह रहा है? ऐसे ही स्पाइरल टाइप शेप है, बोलो क्लियर? ठीक बोला। इसमें करंट बह रहा है ऐसे, ठीक। इनर रेडियस ए है, आउटर रेडियस बी है, टोटल टर्न्स n है, टोटल टर्न्स n है। बोलो क्लियर? और आपसे पूछा है मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर अगर करंट आई है। जेई का सवाल है, नोट्स का भी है, सब जगह का है। तुम्हें सवाल समझ ही नहीं आया। एक बिल्कुल ऐसे स्पाइरल नहीं होता, ये हेलिकल पाथ, बाहर जा रहा है एक ही प्लेन में। बाहर तो तू हो गया है ना, बहुत कुछ बाहर करके आया। ट्राई करो, बातें नहीं। हाँ इधर देखिए, आप इस सवाल को करने का स्टैंडर्ड तरीका, n टर्म्स हैं, कितने, कितनी मोटाई में, b माइनस है, कितनी मोटाई में। ध्यान से, तो ये रिंग ही है, पर क्या रिंग की रेडियस चेंज हो रहा है? बेकार, रिंग का
अगर आप बहुत ध्यान से तो आप ऐसा समझो कि यहां से आप x पे जाके dx का एक एलिमेंट ले लो, x पे जाके dx का एक, अगर आप बहुत ध्यान से तो आपको समझ में आएगा ये जो एलिमेंट है, जो आपको कलर कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये जो एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट में कितने टर्म्स होंगे? n by b minus a into dx। तुझे मेरी बात समझ नहीं आई? मैंने बोला कि टोटल टर्म्स कितने थे? n। कितनी मोटाई में? मैंने x पे जाके dx का एलिमेंट लिया, उस dx एलिमेंट में कितने टर्म है? n by, क्या ये जितनी भी रिंग है इतने नंबर ऑफ टर्म्स की, क्या इन सबका रेडियस x माना जा सकता है? यार बेकार रेस्पॉन्स। ये जितनी भी रिंग है dn, जो dn है, क्या ये रिंग वो है जिनका रेडियस x? अच्छा, अगर x रेडियस की रिंग हो तो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? म्यू नॉट I by 2 x की पाई x। तुम्हें दूर दूर तक मेरी बात समझ? एक रिंग की वजह से, पर x रेडियस की कितनी रिंग है? dn कितनी है? तो उनकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी हुई? n by b minus a into d। अब क्या करूं? कहां से कहां तक? a से, कहां से कहां? a से b। आंसर आ गया खत्म। म्यू नॉट I by 2 b minus a n ln of b by a। अब सुनो, इसका लास्ट जो थिंग है वो क्या कह रहा है? क्या हुआ? तो क्या हो गया भाई? इधर सुनो, मैं तो कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट का लागू नहीं करना चाहिए पिक्चर। हमारे पास कौन सा काम है? जो आप करा दे तो समझ तो आ ही नहीं रहा। ओके, लेट्स डू द पॉइंट। अब आपसे ये थी रिंग, क्या थी? रिंग। रिंग के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड आई है, जैसे आपको आपने पढ़े थे मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग, याद है? q(x) r² + 6y 3/2। ऐसे हम प्रूव करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग। प्रूफ सुने ध्यान से, आपने 12वीं में पढ़ा होगा, रफ्तार में बोल रहा हूं, पूरा प्रूफ के साथ, पूरा फॉर्मूला आपने को याद होना। फिर से वही बात, अगर आपसे बोला जाए कि आप ये रिंग है, यहां से x दूरी पे आपको मैग्नेटिक फील्ड पूछी जाए तो जाहिर सी बात है कि हमें एलिमेंट लेना पड़ेगा। एलिमेंट ले लिया dl। क्या ले लिया? dl एलिमेंट ले लिया हमने। अगर हम ध्यान से देखें इस वाले डायग्राम में जो dl एलिमेंट है, हमें रिंग की एक्सिस पे पूछा गया। dl एलिमेंट से ध्यान देंगे तो ये अपनी दूरी है। बहुत अच्छे से आप देखें तो आपको बात में समझ में आएगा कि dl एलिमेंट ऐसे है और जिस जगह मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वो ऐसे है। बोल यस और नो? ये dl है और ये समझ में आ रहा है? रिंग ऐसे तो dl ऐसे। बोल यस और नो? पक्की बात। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आप बायट सैवर्ट लॉ लगाओगे, बायट सैवर्ट लॉ लगाओगे तो आप करोगे dl क्रॉस r। क्या करोगे? dl क्रॉस r। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। पक्की बात। जब आप dl क्रॉस r करोगे, देख ध्यान से, जब मैं dl क्रॉस r कर रहा हूं, खुपच जैसे dl क्रॉस r कर रहा हूं, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड db ऐसे आ रही है। फिर आता है यस और नो? बोल यस और नो? दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्मॉल एलिमेंट dl which we have taken on the top of the ring, which we have taken on the top of the ring। तो db की वैल्यू हो गई, db को हम लिख रहे हैं बायट सैवर्ट लॉ से। बायट सैवर्ट लॉ कहता है म्यू नॉट I dl, dl की जगह dl क्रॉस r। r कितना? ये थीटा, ये अपना x क्या? x sec थीटा। अभी से r मान लेते हैं, कोई बुरे वाली बात नहीं। r को अपना √r² + x² भी लिख सकते हैं। बोले यस और नो? r इज द रेडियस, ये खुपच कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये अपन छोटा लिखते हैं म्यू नॉट I dl r। dl और r में एंगल, dl और r में एंगल थीटा 90 बाय थीटा। dl और r में एंगल थीटा 90 बाय थीटा, थीटा 90 बाय थीटा 90। dl और r में एंगल, ध्यान दो, dl और r में एंगल, dl और r में एंगल 90। तो dl r sin 90, dl r dl क्रॉस r म्यू नॉट I dl क्रॉस r sin 90, कोई बुराई वाली बात, अपॉन 4 पाई r³ अपॉन 4 पाई। फिर तो ये बात समझ आएगी कि नहीं है? तुझे मेरी बात समझ? बहुत बढ़िया सा। तो मैंने लिख दिया म्यू नॉट I dl by 4 पाई r²। r को बाद में रख देंगे, अभी परेशान ना हो। पहले तो जो बोला चमका, बहुत सुंदर। अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो अपने को हमेशा याद रखना होता है कि जो चीज हम इंटीग्रेट कर रहे हैं वो वेक्टर है, स्केलर। जो चीज हम इंटीग्रेट कर रहे हैं वो वेक्टर है, जिसकी यूनिट टेस्ला है। अरे हाँ ना बोलिए यार, क्या ऑन चेंजिंग द एलिमेंट डायरेक्शन इज चेंजिंग? क्या ऑन चेंजिंग द एलिमेंट डायरेक्शन इज चेंजिंग? खुपच बोल चेंज हो रही। ध्यान से अगर मैं बिल्कुल dl एलिमेंट नीचे लूंगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसी की बजाय ऐसी हो जाएगी। तो ऑन चेंजिंग द एलिमेंट का डायरेक्शन इज चेंजिंग और फिक्स्ड? चेंजिंग और फिक्स्ड। डायरेक्ट जोड़े तोड़ के, डायरेक्ट जोड़े तोड़ के आपको समझ में आएगा। ये थीटा, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा है, कोई बुराई वाली बात नहीं है। ध्यान से तो कौन सा कटेगा, कौन सा जुड़ेगा? वर्टिकल कैंसिल आउट हो जाएंगे, वर्टिकल, और जुड़ेंगे कौन से? तो अपने को एक बात समझ में आई है कि जो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग आई है वो मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस है। कैसे है?
यार तुम्हें समझ नहीं आया कैसे है? along the axis और उसका जो b नेट है वो बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ db sin थीटा है। db यार तुम्हें समझ नहीं आया db, तो दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ db sin थीटा। मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। इंटीग्रेशन ऑफ db 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 ये रहा, तो म्यू नॉट आई dl बाई 4 pi r square. What is the value of sin theta? Sin theta is basically capital R by छोटा r. Capital R by capital R by capital R by छोटा r। तो अपन ध्यान से देखें, अब r की वैल्यू रख देते हैं, तो रखेंगे म्यू नॉट i by 4 pi r क्यूब। क्या चीज? और r की वैल्यू क्या है? r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट मतलब 3/2। तुम्हें मेरी बात समझ आई? पक्की बात। अब ध्यान देखो, तो जो चीज इंटीग्रेशन में कांस्टेंट होगी उसे हम कहां ले आएंगे? बाहर। कहां ले आएंगे? बाहर। चलो बोलो, म्यू नॉट कांस्टेंट है? यस सर। 4 पाई आई आर एक्स 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 एक्स, तो बचा सिर्फ डीएल। बचा सिर्फ डीएल की लिमिट आर कहां है? ऊपर। डीएल की लिमिट, डीएल की लिमिट 0 से 2 पाई आर, 0 से, तो ये वैल्यू हो गई 2 पाई आर। ये वैल्यू क्या हो गई? 2 पाई आर लिखोगे तो ये 4 पाई ने 2 पाई को मार दिया, तो फॉर्मूला निकल के आया म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। एक रिंग की वजह से। अगर n टर्म्स होते तो एक दूसरा पहले क्या फॉर्मूला समझ आया? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर। लेट्स चेक दिस आउट। r की वैल्यू 0 रखो, मतलब x की वैल्यू 0 रखो, आंसर आ रहा है क्या? x की वैल्यू 0 रखो, आंसर आ रहा है क्या? क्या सेंटर पे म्यू नॉट आई बाय 2 r आना चाहिए? रुक जाओ, उतार लेना, जल्दबाजी मत करो, पहले सुन लो ढंग से, जल्दबाजी मत करो एकदम। फॉर्मूला प्रूफ के साथ याद होना, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर की पावर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। क्या बिल्कुल रिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा एक्सप्रेशन है? अलग है, अलग है। उसमें x आ रहा था ऊपर, kqx बाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर, हाँ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 जैसा कुछ कॉमन है। बाकी ऊपर x था, यहाँ पे x नहीं है। कुछ बातें और मैं आपसे छोटी-छोटी बातें और पूछता हूँ। मान लीजिए मैं बोलता कि इस रिंग के इधर मैग्नेटिक फील्ड किधर है? जैसे इस वाली इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इधर किधर होगी? राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। भाई इसके राइट में मैग्नेटिक फील्ड राइट है, लेफ्ट में राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। ठीक, अभी भी डीएल ऐसे, वायर ऐसे। अरे भाई ध्यान दे दो, अभी भी मैग्नेटिक फील्ड इधर है, मतलब चाहे एक्स इधर हो चाहे एक्स इधर हो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और सेम कैसे रहेगी? कर्ल द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। जो अंगूठा आ रहा है पूरी एक्सिस पे वही डायरेक्शन होगी। इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज, एक्सिस में इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज। कर्ल द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड, जैसे रिंग आए, जैसे थंब आए, वही पूरी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन चेंज हो रही थी? हो रही थी, नहीं हो रही थी? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज, इट रिमेन सेम। और डायरेक्शन निकालने का तरीका सिंपल, डायरेक्शन निकालने का तरीका और ध्यान से, बहुत ध्यान से सोचो अच्छे से। तो अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो अपने समझ में आए कि अगर ऐसे आपकी रिंग है तो सारी जगह मैग्नेटिक फील्ड इधर भी इधर है और इधर भी इधर है। बोलो क्लियर है? एक और बात, अगर आप बहुत ध्यान से तो आपको बात समझ में आएगी कि मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसे आप सेंटर पर हो, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट आई बाई 2r, म्यू नॉट आई बाई, जैसे जैसे x बढ़ेगा घटती जाएगी और अनंत पे जाते जाते 0। तो मैक्सिमम कहां पर है? मैक्सिमम कहां पर है? मैक्सिमम कहां पर है? अपनी डायरेक्शन चेंज कर, नहीं रही है तो ग्राफ ऐसा है। मैक्सिमम इज म्यू नॉट आई बाई 2r। तुझे मेरी बात दूर दूर तक समझ, जैसे मुझे याद है आपको सब कुछ याद होना। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एक्सिस करेंगे म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर की प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आता, मैक्सिमम सेंटर पे होती है। डायरेक्शन निकालने के लिए कर्ल द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द डायरेक्शन ऑफ थंब गिव डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर द होल एक्सिस। यस और नो? मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। जैसे मुझे याद है पूरे प्रूफ के साथ आपको याद होना। उतारिए, अब उतारिए, रिंग समाप्त।